एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह चोंग सुसिन की गैर मौजूदगी में उनके लोगों को मारने की धमकी देता है, पर तभी सुसिन सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है, पर तभी वह चोटी वाला अपनी दादागिरी दिखाते हुए सुसिन से बोलता है, सुसिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे यंग मास्टर का स्वागत करना चाहिए? तब सुसिन कहता है, अबे सालो तुम लोगों को यहाँ इनवाइट किसने किया? और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना, यहाँ से फौरन निकल जाओ। फिर वह चोंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में घमंडी इंसान हो। तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे ना, वो वाकई में ही सच थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे लड़ाई करूं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें हमारे लाइट गिल्ड में शामिल करने के लिए आया हूँ और जब तक तुम इसमें ज्वाइन होते हो तुम मुझे अपनी कंडीशन बता सकते हो। फिर वह नौकर सोचता है, अच्छा तो ये बात थी, तो ये लाइट गिल्ड हमारे बॉस को रिक्रूट करना चाहते हैं। इसके बाद वह चोंग उस नौकर की तरफ उंगली करते हुए सुसिन से कहता है, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो, पर मुझे ये बुड्ढा बिल्कुल भी अपनी गिल्ड में नहीं चाहिए। पर अगर ये मेरे सामने झुककर माफी मांगे और अपने आप को 20 बार थप्पड़ मारे तो शायद मैं इसे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ। तब सुसिन कहता है, क्या हो अगर मेरे कोई इंटेंशन ही नहीं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने का? फिर वह नौकर कहता है, बॉस प्लीज इस मैटर को इतने हल्के में मत लीजिए। आप क्यों मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो? सुसिन का डिसीजन सुनकर वह चोंग बोलता है, अच्छा तो तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहते? तब तो मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को मार दूंगा। फिर वह सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे छोटू चला जाओ रहता है, तू क्यों मुझे फोर्स कर रहा है? जब मेरा माथा घूम गया तो और कबर खुद जागी तेरी। ये सुनकर उस चोंग के लोग अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिर वह चोंग कहता है, तू मुझे मारेगा? ले मैं खड़ा हूँ इधर, दम मैं तो मार के दिखा, मैं भी तो देखूं कि कितने गट्स है तुझमें। तब सुसिन अपने हाथ में पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो तू मेरे लोगों को मारना चाहता था, तो इस हिसाब से तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मौत। तो क्यों ना मैं तुझे अभी की अभी मार दूं। तभी वह चोटी वाला डरते हुए कहता है, अबे यंग मास्टर भाग यहाँ से। ये सुसिन पूरी तरह से पागल हो चुका है। पर तभी सुसिन सिस्टम से मिली हुई पंप टेक्निक से उस पर अटैक करता है और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसकी फोर्स से वह चोटी वाला भी सीधा दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर वह चोंग सोचता है, अरे यार मैंने तो गलत बंदे को उंगली कर दी, अच्छा भला हमें जाने के लिए बोल रहा था। वह सोच ही रहा होता है, पर तभी सुसिन अपने एक ही हाथ से उसके गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। तब वह चोंग बोलता है, सुसिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो लाइट गिल्ड तुम्हें कभी नहीं। उसके और शब्द बोलने से पहले वह सुसिन उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। इसके बाद चोंग के लोग बोलते हैं, सुसिन तूने हमारे यंग मास्टर को मार दिया। फिर सुसिन उस चोंग को उन पर फेंकते हुए बोलता है, लो सालो पकड़ो तुम्हारा यंग मास्टर और दफा हो जाओ मेरी टेरिटरी से। तब वह आदमी सुसिन पर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है, पर तभी पीछे से दूसरा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे झोपड़ी के रुक जा वरना दोनों के दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद वह आदमी उस चोंग को कंधे पर ले जाते हुए बोलता है, सुसिन तूने जो भी आज किया है उसकी कीमत तुझे जरूर चुकानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद वह नौकर सुसिन के सामने झुकते हुए कहता है, बोसू आज से मेरी जिंदगी आपकी हुई। तब सुसिन उसे झुका हुआ देखकर कहता है, अरे ओल्ड हुआंग खड़ा हो जा और अपनी सेल्फ स्टीम को मत भूल, तुम्हें किसी के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकना चाहिए। फिर वह नौकर उठते हुए बोलता है, बॉस हमें इस चैंगनिंग सिटी में अब ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें फिलहाल के लिए अब पीछे हट जाना चाहिए और जियांगनान के जंगल में जाकर अपनी फोर्स को मजबूत करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग इसके बाद भी आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद ली युआई पीछे से बोलता है, तुमने सही कहा और जब हम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, तुम लोगों को मैं कायर लगता हूँ जो ऐसे ही किसी से डरकर भाग जाऊंगा? तुम पहले जाओ और अपने लोगों को इकट्ठा करो और जो भी यहाँ हुआ है उन्हें सब कुछ बता दो। इसके बाद सभी अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को आज के इंसिडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा। मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग इस बारे में भली भांति जानते होंगे, पर फिक्र मत करो, मैं इस चीज को तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। तो तुम में से जो भी लोग यहाँ से जाना चाहते हो वो 10 सिल्वर टेल्स लेकर यहाँ से जा सकता है और मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा। इसके बाद सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी ली हुआई उस सिल्वर बॉक्स को लात मारते हुए कहता है, सालो जब तक मेरा मूड अच्छा है इस सिल्वर्स को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर एक टकला मेंबर बोलता है, बोसू मुझे माफ करना क्योंकि मेरे 9 ठैया बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यह कहकर वह टेल्स को उठाकर भाग जाता है। इसके बाद दूसरा मेंबर कहता है, उस ट्राई लाइट गिल्ड को ऑफेंड करना हमारे लिए मौत के समान है, तो मेरी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे माफ करना बोसू, आई एम आउट। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बच जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, बहुत बढ़िया, तो जो भी यहाँ से अब तक नहीं गया वो आज के बाद सभी के सभी मेरे भाई है और मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने भाइयों को निराश करूंगा। इसके
इसके बाद सीन ट्राईलाइट गिल्ड पे जाती है, जहाँ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वह हार्ट अटैक से मरते मरते बचता है। तब वेनिंग उससे बोलता है, बड़े भैया अपने आप को संभालिए जरा, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। देख लो भाइयों, ये इसका सिंपैथी देने का तरीका है। तब वह मैंग कहता है, मुझे अब सुसिन की लाश चाहिए और मैं उस स्काई हॉक फैक्शन को अपने बेटे के साथ ही दफन कर दूंगा। फिर वेनिंग उससे कहता है, बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद वह डुआन बोलता है, तो क्या करना है अब? तब वेनिंग कहता है, हमारे बड़े भाई ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए करना चाहते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मैटर हमारी गिल्ड की प्राइड से जुड़ चुका है, तो अब सुसिन को मरना ही होगा। भाइयों लाइक्स बिल्कुल नहीं आ रहे, तो इस वीडियो पर 800 लाइक्स का एम रखते हैं, तो एक लाइक सुसिन की एटीट्यूड के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।